जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता ओम शांति। ओम शांति। हम सभी आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज तारीख है 9/5/2020। बाबा रोज हमें कहते मीठे बच्चे, क्योंकि बाबा का प्यार हम बच्चों से बहुत है, इसलिए बाबा हमें मीठे बच्चे कह कर के ही हमें शिक्षाओं से श्रृंगारते हैं। तो बाबा आज यही कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। क्योंकि आज तक हम 2 युगों तक देह भान में आकर शरीरों से ही प्यार किया। तो बाबा अभी हमें आत्मा से कैसे प्यार करना है ये सिखाते हैं, क्योंकि वो हमारा टीचर भी है। तो टीचर हमें शिक्षाएं देता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? मायाजित बनने की युक्ति क्या है? पहली बात है, पुरुषार्थ तो हम बच्चे करते हैं, लेकिन माया किस पुरुषार्थ में विघ्न डालती है? और फिर मायाजित हम कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजित बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे
और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। लेकिन ये तब संभव है जब हम अपने उस्ताद को सही रूप से पहचान कर उसको याद करेंगे। तो आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहानी बच्चों ने उसका अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते, क्योंकि कौन सी पाप की दुनिया है, कहाँ जाना है, हमको पता ही नहीं है। लोगों ने गीत तो बनाया, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये पता नहीं। तो बाबा आकर के हमको समझाते, ये सारी दुनिया पाप की दुनिया है। अब इस पाप की दुनिया से हमें चलना है बहुत दूर। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? बाबा पूछ रहे हैं, प्यार जो है वह आत्मा में है या शरीर में है? अब बाप सिखलाते प्यार आत्मा में होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो विनाशी है, 5 तत्वों का है। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। इस पाप की दुनिया से कहाँ चलना है? पुण्य आत्माओं की दुनिया में। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन जाते हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते। जितना हम बाबा को याद करेंगे, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। खाद निकलती है ये तो बच्चों को ही मालूम है, और निश्चय है हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। हम चाहते बाबा को याद करें, मन बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश करते, लेकिन माया ऐसी जबरदस्त है, मन के अंदर कोई न कोई व्यर्थ विचारों को ले आती है, मन वहां से हट जाता है। तो इसलिए बाबा कहते माया विघ्न डालते। रुस्तम से माया भी अच्छी तरह रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना, बाबा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, तो माया भी कोई कम नहीं है, वो भी बहुत शक्तिशाली है। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। भले बाबा को जानते याद भी करते, लेकिन फिर भी जो है जैसा है उसको जान करके याद करना, उसमें मेहनत है। तो बाबा इसलिए कहते नंबरवार कोई विरले ही याद करते हैं। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
और कोई धर्म वहाँ पर होता ही नहीं है। आज से 5000 वर्ष हुए, जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। धीरे धीरे सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, चक्र को तो घूमना ही है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र व तिथि तारीख तो जरूर होनी चाहिए। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी तिथि तारीख हो, 111 से कैसे संवत्सर शुरू हो जाता है, ये सब कुछ हो। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी, वहां तो जरूरी नहीं है ज्ञान की, यहाँ से प्रारब्ध हम लेकर के जाते। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है, ये भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भी भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। ये भी आगे थोड़ी पता था, पहले तो पता ही नहीं था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापिस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। तीनों वतनों को हम याद करते। आगे थोड़ी जानते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है, पहले तो पता ही नहीं था। बाबा ने ये सब कुछ बता दिया। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। सूक्ष्म वतन में कोई आवाज़ नहीं है, केवल इशारों की भाषा है। तो कैसे मूवी में बातचीत होती है। मूवी बाइस्कोप भी निकला था ना, पहले पहले फिल्म जो बनी तो उस समय आवाज़ नहीं था, केवल मूवी थी, अर्थात साइलेंस में, इशारों में ही सब कुछ चलता था। तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी, टॉकी, तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। भले घर गृहस्थ में रहो बाबा कहते, लेकिन अंदर ही अंदर यही एक लगन लगनी चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में पावन बनना ही है। बाप समझाते गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, क्योंकि जब तक नष्ट मोह नहीं बनेंगे तब तक हम बाबा के पास नहीं पहुंच सकते। बच्चों आदि को भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, बाबा याद दिला रहे, कहते हैं ना, हाथों से भल काम करो और बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो शरीर पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। यह पाठ भी अब चल रहा है, बाबा को याद करने का, भगवान को याद करने का ये पाठ अभी चल रहा है। फिर कब चलेगा? फिर 5000 वर्ष के बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। कोई कहे हम तो कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है, अगर ऐसा कोई कहते होंगे तो बाबा कहते तो चलते फिरते उठते बैठते, बाप को याद करने की बात है, इसमें कोई मेहनत ही नहीं है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो?
बाप को थोड़ी भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं और तुम एवर हेल्दी बनेंगे। विकर्म विनाश होंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा और शरीर दोनों ही एवर हेल्दी बन जाएंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई भी होती है ना। हम गारंटी करते इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ एक बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने में, तब तो पता ही नहीं था। जो भी देखा, जिस देवता को भी हमने भगवान कह दिया, कृष्ण को भी हमने भगवान कहा, राम को भी भगवान कहा, ये भी भगवान वो भी भगवान। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में तो अनजाने में हर एक को भगवान कह करके याद किया। अब बाप पे समझाते हैं, तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया, हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है। उनसे राज्य भाग्य हमको लेना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मन मना भव, अंतमति सो गति हो जाएगी। जितना बाबा को याद करने की आदत डालेंगे तो अंतिम समय पर बाबा ही याद आएगा। तो इसीलिए कहते हैं अंतमति सो गति। अभी नाटक पूरा होता है, वापिस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए। जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है। हम अपने ससुराल जाते हैं, उसको बहुत खुशी होती। तो बाबा भी कहते हैं तुम सब सीताएं हो एक राम की। एक राम है और आत्मा रूपी हम सभी सीताएं हैं। निराकार परमात्मा एक राम है। राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते। कोई एक रावण की बात नहीं है, 5 विकारों रूपी रावण से बाबा राम आकर के हमको छुड़ाते हैं। लिबरेटर एक ही है, हमारा मुक्तिदाता भी एक ही है। रावण राज्य से लिबरेट करते, 5 विकारों की जंजीरों से मुक्त करते हैं। कहते भी है यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं है कि सचमुच किसको रावण राज्य कहा जाता है। कोई वो जो कहानी में जो बताते वो वाला रावण नहीं है। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया ये लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मौफिक बाप स्थापन कर रहे। भले दुनिया में लोग कितना भी ट्राई कर रहे होंगे कि विश्व में शांति हो, लेकिन परमात्मा के बगैर कोई भी विश्व में शांति स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना अब हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु 100 लक्ष्मी नारायण थे, ये भी कोई समझते थोड़ी है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को अलग अलग समझते। विष्णु माना ही लक्ष्मी नारायण है और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन का रूप राधे कृष्ण है, लेकिन ये भी कोई नहीं समझते। अभी तुमने समझा है स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो, क्योंकि बाबा ने हमें स्वयं का दर्शन करा दिया। तो बाबा कहते अपने ही दर्शन कर लो, 4 युगों में हम कैसे कैसे चक्कर लगाते हैं। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना। बाबा ज्ञान सागर है तो हम सभी ज्ञान की नदियां हैं। ये तो बच्चों के ही नाम हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं,
तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अभी हमें पता पड़ा कि भक्ति मार्ग में हमने भी कितना धक्का खाया। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो है राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बन गए। ड्रामानुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। ऐसा लोग बोलते कि सारे पवित्र बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। लेकिन पहली बात है कि सारे पवित्र तो बनेंगे ही नहीं। तो बाबा क्या कहते, बोलो इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई क्या। सन्यासी लोग भी घर बार छोड़ करके चले गए, उन्होंने भी सन्यास ले लिया, वो भी पवित्र रहते, तो दुनिया तो बंद नहीं हुई ना, दुनिया तो और भी बढ़ती गई बढ़ती गई। अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आँखों से, इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते। बुद्धि से जानते, बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र से हम उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है। जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहे हैं। बाबा कहते परमात्मा के बगैर तो और कोई करा ही नहीं सकता शांति। उनके लिए पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी ये विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति ही होगी। जब तक विनाश नहीं होगा शांति हो नहीं सकती। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हो। इस प्रकार की बातें किसी की बुद्धि में हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा की सेवा ये ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता। तुम जानते हो सत्युग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड है, अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी ये भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं ये नहीं जानते। भक्ति मार्ग में भी कहते आ रहे थे कि जरूर कभी ना कभी भगवान आएगा, लेकिन किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा ये पता नहीं। तो बाबा कहते ये तो नहीं जानते, कृष्ण तो हो न सके, न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते। बाप तो मोस्ट बिलवेड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वो कराएंगे। तुम जानते हो सत्युग में ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना, बाबा कहते ये भी तो नशा रहना चाहिए कि हम ये बन रहे हैं। भारत में राज्य करते थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य तो भारत में था, तो भारत में राज्य करते थे। शिव बाबा राज्य देकर गया था, ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था। शिव बाबा कभी इस धरती पर हमारे जैसे देहधारी बन करके आते ही नहीं है। परमात्मा तो निराकार है, पर काया प्रवेश करके केवल ज्ञान सुनाते हैं। भारत को राज्य दे करके गया था, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, कम पुरुषार्थ करते तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे ना, बुद्धि में अगर बात बैठती है
तो समझेंगे। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो, आगे बढ़ते रहो। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। इतनी तगड़ी, इतनी शक्तिशाली माया, ये देख करके बाबा कहते हैं कि धक्का नहीं आना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। ये भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वो फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने से फायदा ही क्या? वही चीज फिर मिलेगी क्या? एक बार आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो फिर वह शरीर तो नहीं मिलेगा। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितने ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। क्योंकि जिन्होंने बाप को पहचान लिया, परमात्मा पिता को पहचान लिया और उसको सच्चे दिल से याद करते, पुरुषार्थ करते, उनके श्रीमत अनुसार चलते, तो उनकी कमाई होती जाती है। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देते हैं। कितना ब्याज देता है। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? कोई कहेगा कि अंतिम समय पर ये धन ले लो, ये मकान ले लो, ये वस्तुएं ले लो, ये साधन ले लो, तो अंत समय में लेकर के क्या करना? जिस समय चाहिए था उस समय देने से एक का 100 गुना हो जाएगा, लेकिन अंत में लेने से तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। अनाड़ी व्यापारी थोड़ी है, काम में आवे ही नहीं और ब्याज भर करके देना पड़े। उस समय तो ऐसे समय पर तो काम ही नहीं आने वाला है। जो कार्य होना था वो तो हो ही गया, उसके बाद हम धन भी लेकर के क्या करेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं अनाड़ी व्यापारी थोड़ी है। बाबा कोई ऐसा व्यापारी है क्या कि जो ले ले और फिर ब्याज भर करके दे? ऐसे का लेंगे थोड़ी। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। कितना ब्याज मिलता है? बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं ही हूँ। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, तुम देते क्या हो और उसके बदले में क्या प्राप्त करते हो? तो इस हिसाब से शिव बाबा तो भोला हो गया ना। सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप के श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी है बाबा हम आए हैं राजाई लेने। सो भी सूर्यवंशी में राजाई भी लेनी है, लेकिन कहाँ लेनी है? सूर्यवंशी में लेनी है, चंद्रवंशी में तो नहीं लेनी है। सूर्यवंशी में आएंगे तो ऑटोमेटिकली चंद्रवंशी में जाएंगे। अच्छा, तो जो बच्चे कहते हैं कि हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी की, तो बाबा को बहुत खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है।
सब कुछ करते बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। आज का वरदान है, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। फिर से सुनेंगे, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कहते, वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पार्ट चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पार्ट है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। बाबा और हम साथ साथ है, सदैव यही समझे, कभी भी बाबा से जुदा ना हो। जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ। गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। अगर बाबा से हमारा सच्चा स्नेह है तो उसका प्रत्यक्ष सबूत क्या है? तो बाबा कहते हैं, सेवा में स्नेही बनो। आज का स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अगर हमको आगे नंबर लेना है तो हमें अटेंशन देना चाहिए। अशरीरी स्थिति हमें अपनी बनानी है, वही अभ्यास में निरंतर करना है। ऐसे अभ्यास हम करेंगे तो बाबा कहते हैं तुम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और बहुत नंबर आगे ले लेंगे। तो जितना हो सके हम एक बाप को याद करेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रभु में लगा